प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 8 हिंदी नाटक। हम पढ़ रहे हैं नाटक में अभी तक मैंने अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त नाटक मैंने पढ़ा दिया है। बिल्कुल जो है लाइन बाय लाइन मैंने नाटक को पढ़ाया है बुक के माध्यम से। तो क्लासेस अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा, यानी पूरे नाटक को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, आप लोग नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले जो है इस नाटक में हम लोग नाटक के कितने अंक हैं, दृश्य कितने हैं, गीत कितने हैं, यानी हर अंक में जो है गीत दिए गए हैं, उन गीतों को हम देखेंगे। पात्र परिचय देखेंगे, महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है उसको देखेंगे। भूमिका से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी मैंने लिया है, यानी कहीं से कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928। नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 और मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में हुआ था। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, देखेंगे। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से तत्कालीन परिदृश्य औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया गया है। ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये पूरी लाइन एक ही है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं और 7 गीत हैं, है ना। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। दृश्य पूछा जाए तो 33 दृश्य है, गीत पूछा जाए तो 7। अब देख लेते हैं प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 7 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं, चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं, 5वें अंक में 6 दृश्य हैं, यानी 7 7 6 7 6, ऐसे आप लोग क्रम में याद रखिएगा। 5वें अंक में जो है यहाँ पे मैंने दृश्यों को बताया, टोटल 33 दृश्य हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम प्रत्येक अंक में जो दृश्य दिए गए हैं उन दृश्यों के नाम को हम देखेंगे। चलिए प्रथम अंक 7 दृश्य। पहला दृश्य है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। दूसरा दृश्य है कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमार गुप्त और उनके पार्षद। तीसरा दृश्य है पथ में मातृगुप्त। चौथा दृश्य अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। 5वां दृश्य है अंतःपुर का द्वार। 6ठा दृश्य नगर प्रांत के पथ में। 7वां दृश्य अवंती के दुर्ग में देवसेना, विजया और जयमाला। ये हो गया प्रथम अंक के 7 दृश्य के नाम। अब चलते हैं दूसरे अंक पे, जिसमें कितने दृश्य हैं, 7 दृश्य हैं। पहला दृश्य है मालव के शिप्रा तट पर कुंज में। दूसरा दृश्य है मठ में प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क और सर्वनाग। तीसरा है देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग। चौथा है बंदी गृह में देवकी और रामा। 5वां है अवंती दुर्ग का एक भाग, वधु वर्मा और जयमाला का प्रवेश। 6ठा है पथ में भट्टार्क और उसकी माता। 7वां दृश्य राजसभा, भट्टार्क, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुदगल के साथ, एक ओर से स्कंदगुप्त का और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। ये हो गए 7 दृश्य द्वितीय अंक का। अब हम आते हैं तृतीय अंक पे, जिसमें कितने दृश्य हैं, 6 दृश्य हैं। ये मैंने हर जगह इसलिए लिख रखा है ताकि आप पढ़ें तो आपकी नज़र उस पर जाए और बार बार जो रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। देखिए पहला दृश्य है शिप्रा तट। दूसरा दृश्य है शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त आता है। तीसरा है मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पुरुगुप्त, विजया और भट्टार्क। चौथा दृश्य है उपवन में जयमाला और देवसेना। 5वां दृश्य गंधार की घाटी, रण क्षेत्र, जहाँ पे तुरही बस्ती है, स्कंदगुप्त और वधु वर्मा रहते हैं। 6ठा दृश्य दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रण क्षेत्र, वहाँ पे जो है चक्रपालित और स्कंदगुप्त हैं। ये हो गए 6 दृश्य तृतीय अंक के। अब इन दृश्यों को आप लोगों को पढ़ के जो है बहुत चिंताग्रस्त हो गए होंगे आप लोग कि याद कैसे होगा, है ना। ये जाहिर सी बात है, ये
क्वेश्चन माइंड में आएगा ही आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। स्टार्टिंग के जैसे तीसरे अंक में जो 6 दृश्य हैं, स्टार्टिंग का 2 से 2 और लास्ट का 2 ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग का ज़रूर याद होना चाहिए और लास्ट की जो यहाँ पे लास्ट का जो दृश्य दिया गया है, दुर्ग के सम्मुख कुंभा रण क्षेत्र, तो दुर्ग याद रखिए, दुर्ग के सम्मुख यानी दुर्गा के सम्मुख है ना, तीसरे अंक का जो है छठा दृश्य, ऐसे याद रखिएगा। मन में बिठाना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो आगे जो है आशा है कि पूछा जा सकता है। अब चलते हैं चतुर्थ अंक पे, जिसमें 7 दृश्य हैं। पहला दृश्य है प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी। दूसरा है भट्टारका शिविर, नर्तकियाँ जहाँ पे गाती हैं। तीसरा है कश्मीर न्यायाधिकरण में मात्र गुप्त एक स्त्री और दंडनायक। चौथा है नगर प्रांत के पथ में धातु सेन और प्रख्यात कृति। पांचवा दृश्य है बिहार के समीप चतुष्पथ एक और ब्राह्मण लोग बलि का प्रकरण लिए। और दूसरी और उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता, उस पर जो है दंडनायक का प्रवेश होता है। इतना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 5वें दृश्य का इतना याद रखिएगा, बिहार के समीप चतुष्पथ, इतना ही याद रखिए, तभी जो है काम चल जाएगा। छठा दृश्य देखेंगे पथ में विजया और मातृगुप्त। 7वां है कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। चतुर्थ अंक का 7वां दृश्य देखिए, कमला की कुटी, ये थोड़ा आसान है याद करने में। 7वां दृश्य क्या है? कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। आगे देखेंगे। अब आते हैं 5वें अंक पे। 5वें अंक में कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य हैं। पहला दृश्य है पथ में मुद्गल। 5वां अंक का 6 दृश्य है ना, तो जिसमें पहला दृश्य है पथ में मुद्गल, ये आसान है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरा है कनिष्क सूत के पास महादेवी की समाधि, अकेले प्रणदत्त वहाँ पे टहलते हुए। तीसरा है स्पूत का एक पार्श्व नागरिकों का आवागमन, उन्हीं में वेश बदले हुए मातृगुप्त, उन्हीं में से जो है वेश बदले हुए मातृगुप्त रहता है। भीम वर्मा, चक्रपालित, सर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि का, और दूसरी ओर से वृद्ध प्रणदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। चौथा दृश्य है, ये मैंने पूरा लिख रखा है, लेकिन आप लोग पूरा ये नहीं कि सीरियस हो जाएं, पूरा याद करना है, ऐसा नहीं है। तीसरा दृश्य आप लोग इतना ही याद कर सकते हैं, स्पूत का एक पार्श्व। अब चलते हैं चौथे दृश्य पे। चौथा देखेंगे क्या है? महाबोध बिहार में अनंत देवी, पुरुगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हुड़ और सेनापति। 5वां दृश्य है रण क्षेत्र में सम्राट स्कंदगुप्त, भट्टार्क, चक्रपालित, प्रणदत्त, मातृगुप्त और भीम वर्मा। भीम वर्मा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आधा माँ नहीं रहेगा। छठा दृश्य है उद्यान का एक भाग। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? स्कंदगुप्त नाटक में जो है कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 5 अंक में जो है एक एक अंक में मैंने जो दृश्य दिए गए हैं उन दृश्यों को भी मैंने बताया, दृश्यों के क्या नाम है उनको भी मैंने बताया, ठीक ना। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप लोग इग्नोर मत करिएगा, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे पात्र परिचय। पात्र परिचय में सबसे पहले स्कंदगुप्त जो युवराज विक्रमादित्य नाम से है, कुमारगुप्त जो मगध का सम्राट है, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, पुरुगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र, प्रणदत्त मगध का महानायक, चक्रपालित प्रणदत्त का पुत्र, वधु वर्मा मालवा का राजा, भीम वर्मा वधु वर्मा का भाई। ये सब आप लोग पात्र परिचय तो यहाँ पे दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कोई भी पात्र इसमें से जो है आप लोग हटा नहीं सकते हैं, पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है, हमेशा मिलान के लिए जो है आता ही आता है, ठीक ना, ऐसे मिलान के लिए आता है। तो आप लोग हमेशा इसको रिपीट करते रहिएगा तो याद हो जाएगा। पात्र परिचय में पुरुष पात्र को देख रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। भीम वर्मा वधु वर्मा का भाई, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक है, सर्वनाग अंतर्वेद विषयत। एक मिनट, यहाँ पे पात्रों का नाम तो पूछता ही पूछता है, इनका जो है
जो इनकी विशेषता दी गई है ना, यानी वधु वर्मा क्या है, वधु वर्मा क्या है, मालवा का राजा है। भीम वर्मा क्या है, वधु वर्मा का भाई है। तो ये जो है इसको मिलान के लिए आता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है ना, कोई बात नहीं, मैंने दोबारा भी बता दिया, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रपंच बुद्धि क्या है, बौद्ध कपालिक है। सर्वनाग क्या है, अंतर्वेद का विषय पति। धातु से, जो कुमारदास के नाम से भी जाना जाता है, कुमारदास के प्रच्छन्न रूप में सिंघल का राजकुमार। भट्टार्क नवीन महाबली धिकृत। पृथ्वी सेन मंत्री कुमारमात्य है। किलिक क्या है, हुड़ आक्रमणकारी है। मृदुगल क्या है, विदूषक है। आगे देखेंगे, प्रख्यात कीर्ति जो है लंका राज कुल का भ्रमण, महाबोध बिहार का स्थाविर। उसके बाद प्रतिहार है, महादंडनायक है, नंदीग्राम है, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि, ये सभी गौड़ पात्र हैं। ठीक ना। तो अभी हमने पात्र परिचय देखा, पुरुष पात्र। अब हम चलते हैं स्त्री पात्र। स्त्री पात्र का जो है परिचय देखेंगे, नाम देखेंगे। देवकी जो कुमारगुप्त की बड़ी रानी स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी पुरुगुप्त की माता है। जयमाला वधु वर्मा की स्त्री, मालवा की रानी। देवसेना कौन है, तो वधु वर्मा की बहन है। विजया कौन है, तो मालवा के धन कुबेर की कन्या है। कमला कौन है, तो भट्टार्क की जननी। रामा सर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी, सखी, दासी इत्यादि। ठीक, तो हमने स्त्री पात्र को यहाँ पे देखा। अब भूमिका से जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक जो है अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मातृगुप्त यानी कालिदास संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, भूमिका में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं, यानी जयशंकर प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य और 3 कालिदास माने हैं, जिसमें से स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं तथा उनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार कालिदास हैं। जयशंकर प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है, यानी प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। पात्रों में की अगर बात की जाए तो प्रपंच बुद्धि और मुद्गल जो हैं वो कल्पित पात्र हैं। अब हम आते हैं प्रथम अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। स्कंदगुप्त की पंक्ति है प्रथम अंक से। टहलते हुए कहता है, अधिकार सुख कितना मादक और सराहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। ये इसमें 2 कथन होंगे, ठीक ना, 2 कथन होंगे, एक ही साथ मैंने लिया है। आगे देखेंगे, उत्सव में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। जो कुछ हो, हम साम्राज्य के एक सैनिक हैं। इसमें 2 कथन हैं, है ना, पूरे कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों कथन जो है स्कंदगुप्त के हैं। आगे देखेंगे, पर्णदत्त का कथन है, शस्त्र प्रजा की रक्षा के लिए, स्त्रीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। पर्णदत्त का कथन है और ये पूछा जा चुका है। पर्णदत्त का कथन है, अगला देखेंगे, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। अगला कथन भी पर्णदत्त का ही है। आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है। ठीक ना, तो ये कथन जो है पर्णदत्त का है। 3 कथन यहाँ पे हैं, 4। अगला कथन जो है स्कंदगुप्त का है,
केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कथन ये स्कंदगुप्त का। धातुसेन का कथन है, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। धातुसेन का अगला कथन है, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मातृगुप्त का है यहाँ पे, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा में कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। ये मातृगुप्त का कथन है। मुद्गल का कथन देखेंगे, और मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छुपाना, पापों और बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है। ये मुद्गल का कथन है। धातुसेन का नेक्स्ट कथन है, देखेंगे प्रथम अंक में अभी हम कथन को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। धातुसेन का कथन है, सरल युवक इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। यहाँ पे परिवर्तन 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 4 बार जो है परिवर्तन यहाँ पे बार बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे भी इसको मुद्गल का धातुसेन का एक कथन है, ऐसे दिमाग में आप लोग बिठा लेंगे। अगला भी धातुसेन का कथन है, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। कहते हैं पुरुष है कौतूहल और प्रश्न है स्त्री, और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। अगला कथन मुद्गल का है, कहते हैं किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना दूसरी बात है। मुद्गल का कथन है ये। मातृगुप्त का कथन है अगला, नत्ते वा जातु न स्व न त्वम नेमे, न हम हैं न तुम हो, न यह वस्तु है न तुम्हारी है न हमारी, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। ये मातृगुप्त का कथन है। अगला कथन है मातृगुप्त का, यहाँ पे जो है संस्कृत में दिया गया है, इसी का ये अर्थ है इतना, ठीक है ना। तो ये संस्कृत में जो यहाँ पे दिया गया है लाइन, ये भी पूछा जा सकता है, और इसका जो अर्थ दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को याद रखेंगे। मातृगुप्त का अगला कथन है, मैं वैसा मूर्ख नहीं जो सुचग्र भाव के लिए दूध और मधु से बना हुआ रक्त एक बूंद भी गिराऊं। तो मातृगुप्त का कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगला कथन जयमाला का है, प्रथम अंक से। कहती है वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। ये जयमाला का कथन है ना। तो कथन हमने देखा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग कथन को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं प्रथम अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत। नर्तकियां गाते हुए प्रवेश करती हैं। न छेड़ उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागिनी तड़प उठे सुना ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है, हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, न सब बसंती बहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विकट हो चुकी निशा माधवी, रही न अब शारदी कौरवी, न रही मघा की फुहार कोकिल। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाता, वह उच्च श्रृंखला थी अपनी, कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरें, बार बार क्यों रखा था लूँगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का परावार। बाड़ो लेली हान जिहा का करता विस्तार, प्रलय पयोधर बरस रहे रक्त अश्रु की धार, है ना। तो ये जो है स्त्रियां गाती हैं, प्रथम अंक के गीत हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इतना तो आप लोग याद ही रखिएगा यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं स्त्रियां जो है गाती हैं फिर से। यहाँ पे कहती, हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो। स्त्रियां गाती हैं ये, ठीक है ना। हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या,
सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास यह हमको कहाँ हो। ये स्त्रियां गाती हैं प्रथम अंक में। 2 गीत हो गए। अब देवसेना का गीत है यहाँ पे। भरा नैनों में मन के रूप, भरा नैनों में मन के रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में ज्यों छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई है पागल प्रेम विभोर, भांग से भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों के मन में रूप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक तो कम से कम आपको याद होना चाहिए आप सभी को। देवसेना का गीत है प्रथम अंक से। आगे कहती है, धमनी की त्रंती बजी, तू रहा लगाए कान, बलिहारी मैं कौन, तू है मेरा जीवन प्राण, खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन के रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ेंगे। द्वितीय अंक में विजया का कथन है यहाँ पे, संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। ये विजया का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी कथन महत्वपूर्ण ही है, ठीक ना। देवसेना का कथन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजय। यानी देवसेना जो है विजया से कहती है। अगला कथन है देवसेना का, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ, यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है, वही स्वर्ग है। अगला कथन है स्कंदगुप्त का दूसरे अंक से, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, वह क्या ही उन्मत्त भावना है, चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है, प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। ये स्कंदगुप्त का कथन है। इसमें 2 कथन है, एक ही में मैंने लिया है, आप लोग उसको पूरा पढ़ेंगे। अगला कथन देवसेना का है, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या सौंदर्य बल पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। ये देवसेना का कथन। अगला कथन भी देवसेना का है, कहती है, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। अगला कथन विजया का है, राजकुमारी गाने का भी रोग होता है क्या, हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को जोर से हिला देना, जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। ये विजया का कथन है। अगला कथन है देवसेना का, कहती है, रोग तो एक न एक सभी को लगता है, परंतु यह रोग अच्छा है जिससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देवसेना का अगला कथन देखेंगे, जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से टाल देते हो, यही बड़ी प्रवंचना है। ये भी देवसेना का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वधु वर्मा का देखेंगे कथन, इस आर्याव्रत का एकमात्र आशा स्थल इस युवराज की विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है, अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग। वधु वर्मा का कथन है, ठीक है ना, अंकित है, यहीं तक याद रखेंगे। प्रपंच बुद्धि का कथन है, यही हत्या रोकना अहिंसा गौतम का धर्म है, यज्ञ की बलियों को रोकना करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। ये प्रपंच बुद्धि का कथन है। अगला भी कथन प्रपंच बुद्धि का ही है, मैं तुम लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक रक्षण और दृष्टा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भट्टार का कथन है, शंका न करो श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा, अब भी तुम विश्वास नहीं करते। अच्छा, ये सर्वनाग से कहते हैं, ठीक है ना, बुक से मैंने लिया है। तो ये भट्टार्क जो है सर्वनाग से कहते हैं कि शंका ना करो करो, श्रद्धा का फल मिलेगा, ठीक है ना। अगर पूछा जाए किससे कहता है भट्टार्क, तो सर्वनाग से। धातुसेन का कथन है, भाई सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। ये धातुसेन का कथन है। धातुसेन से ये भी याद रखेंगे कि सोना एक धातु है, तो ये जो है सोना अगर आए शब्द में तो लगा लीजिएगा आप लोग धातुसेन। अगला कथन सर्वनाग का है, कादम्ब कादम्बनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर,
करना होगा। ये सर्वनाक का कथन है। आगे देखेंगे रामा का कथन। अभी हम दूसरे अंक के कथन को पढ़ रहे हैं। रामा का कथन है, कहती है मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसके कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण यह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पाएगा। स्वयं ईश्वर भी नहीं करने पाएगा। खैर यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको याद रखिएगा। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसके कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वो मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, पूरा कथन है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला कथन भी रामा का है। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रामा का कथन। अगला देवकी का कथन है, जब स्वजन लोग अपनी शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सतपथ का अवलंबन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इस कठोर समय में भगवान की सन्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान करें। अगला कथन रामा का है, जो संसार में सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि उसके ऊपर एक अटल, अदृश्य और नियामक सर्वशक्तिमान है। ये कथन है रामा का। अगला कथन स्कंदगुप्त का है। दूसरे अंक को हम पढ़ रहे हैं अभी। मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। स्कंदगुप्त का। अगला कथन कमला का है। कहती है, तू देशद्रोही है, तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया है और तू साम्राज्य के कुछ अग्रहियों में से एक है। अगला कथन गोविंद गुप्त का है। ये सभी जो है कल्पित पात्र हैं। कृतज्ञ वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। गोविंद गुप्त का है। अगला कथन जो है देवकी का है। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देवकी का कथन है दूसरा। अभी तक हमने पहले अंक के महत्वपूर्ण कथनों को देखा, गीत को भी हमने पढ़ लिया, दूसरे अंक के महत्वपूर्ण कथन को हमने पढ़ा। अब जो है दूसरे अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत देखेंगे। यहाँ पे गीत दिया है, पहला यहाँ पे गीत है, घने प्रेम तरु तले बैठ चाह लो भाव आपत में, तापित और तले छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल, सींची आंसुओं से मृदुगल परामय धूल, यहाँ कौन जो छले। ठीक ना, ये दूसरे अंक का जो है गीत है। गीत पूछा जा सकता है तो किस अंक से है, द्वितीय अंक से, या किस नाटक से है, तो स्कंदगुप्त नाटक से। घने प्रेम, इतना याद रखिएगा, घने प्रेम तरु तले, घने प्रेम तरु तले, कई बार बोलेंगे याद हो जाएगा, घने प्रेम तरु तले। अब ये इसमें जो है दूसरे अंक में नेपथ्य गान है। ठीक, नेपथ्य गान यानी पर्दे के पीछे से। पालना बने प्रलय के लहरे, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के धन चेहरे, दया दुलार करे पल भर भी विपदा पास न ठहरे, प्रभु कहाँ हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। ये नेपथ्य गान है दूसरे अंक से, है ना। तो प्रथम अंक में 3 गीत थे, द्वितीय अंक में 2 गीत हैं। अब हम आते हैं तृतीय अंक पे। तृतीय अंक के सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे। प्रपंच बुद्धि का कथन है। कहते हैं, शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण, है ना, बिल्कुल सही। देवसेना का कथन है, देखेंगे तीसरे अंक में। संदेह के गर्त से गिरने से पहले विवेक का अवलंबन ले लो। ये विजया से कहती हैं, विजया से। अगला कथन है विजया का, हताश जीवन कितना भयानक होता है यह नहीं जानती हो। ये विजया और देवसेना के बीच जो बात हो रही है, अलग अलग कथन को मैंने लिया है। अब देखिए भट्टार का कथन है। ओह, कहता है, ओह पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़ कर अपने नागपास में बांध लेता है। अगला कथन है स्कंदगुप्त का, विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ, यदि मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता। यह स्कंदगुप्त का कथन है। प्रपंच बुद्धि का कथन है, तृतीय अंक से देखेंगे। कहता है, नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक और उपकार करती हुई अपनी ज्वाला में शांत कर दो, अपनी ज्वाला को शांत कर दो।
अगला कथन भट्टार का है, जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है। जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी। जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। ये भट्टार का कथन है। जयमाला का कथन देखेंगे, जब तू गाती है तब मेरे भीतर की रागिनी होती है और जब तू गाती है तो मेरे भीतर की रागिनी होती है और जब हंगता है, ये क्या है हंगता, तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। ये हम बताएं, ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। आगे देखेंगे देवसेना, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ, बस फिर नहीं, यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर का सृजन करेगा। ये देवसेना का कथन है। वधु वर्मा का कथन देखेंगे, यह रोने का नहीं आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। ये वधु वर्मा का कथन है। अब तृतीय अंक के महत्वपूर्ण गीत देखेंगे। नेपथ्य गान है, सब जीवन बीता जाता है धूप छाँव के खेल सदृश सब, समय भागता है प्रतिक्षण में नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है। बुल्ले लहर हवा के झोंके मेघ और बिजली के टोके, किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है। बंसी को बस बज जाने दो, मीठी मीड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। सब जीवन बीता जाता है धूप छाँव के खेल सदृश, है ना। तो ये नेपथ्य गान है। अब देखो एक और गीत है तीसरे अंक में। पहली सखी गाती है, मांझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिका से झड़ में क्या खेलोगे। अलस नील घन की छाया में जल जालो की छल माया में अपना बल तोलोगे। जन अनजाने तट की मदमाती लहरें क्षितिज चूम आती, ये झटके झेलोगे मांझी साहस है खेलोगे। ये जो है पहली सखी गाती है। अब आते हैं चतुर्थ अंक पे। चतुर्थ अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे। सबसे पहले विजया का कथन है, मैं आज पासा पलट सकती हूँ, जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। ये विजया का कथन है चतुर्थ अंक से। उसके बाद अनंता देवी का कथन है, तेरा भट्टार केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। अनंता देवी का कथन है। सर्वनाक का कथन है, चलो देश के प्रत्येक बच्चे बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। ये सर्वनाक कहता है। अगला कथन है कमला का, देखेंगे, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर उसके दर्प में भूलकर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। ये कमला का कथन है। उसके बाद प्रख्यात कीर्ति का कथन है, कहता है मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। ये प्रख्यात कीर्ति का कथन है। अगला कथन है कमला का, यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। अब चतुर्थ अंक के महत्वपूर्ण देखेंगे। भट्टार्क शिविर में नर्तकियां गाती हैं। भट्टार्क के शिविर में नर्तकियां गाती हैं। क्या गाती हैं? भाव निधि में लहरियां उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होती कभी, मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, नींद मुझको आज चली थी बस अभी। ये नर्तकियों का गीत है चतुर्थ अंक से। अब आते हैं पांचवें अंक पे। सभी महत्वपूर्ण पंक्ति देखेंगे। पहला कथन है मुदगल का, कहता है राजा से रंक और ऊपर से नीचे, अभी दुर्वृत्त दानव, अभी स्नेह संवलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार। ये मुदगल का जो है कथन है। आगे देखेंगे पर्णदत्त का, सूखी रोटियां बचा कर रखनी पड़ती है। पर्णदत्त का अगला कथन है, अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। अगला कथन है स्कंदगुप्त का, कहता है देवसेना जो है वहाँ पे, एक मिनट एकांत में किसी कारण का,
देवसेना काट दीजिए। कहता है एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूँगा, साम्राज्य की इच्छा नहीं एक बार कह दो। ये स्कंदगुप्त का कथन है, लेकिन पूछा जाए किससे कहता है, देवसेना से। ठीक, आगे विजया का कथन है, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के शोषित जल में इंदिवर का विकास। ये विजया का कथन है। अगला कथन स्कंदगुप्त का है, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित न करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्कंदगुप्त का अगला कथन है, मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ, शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सकता है तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूँगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर साम्राज्य नहीं चाहता। अगला कथन देवसेना का है, कहती है कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन में देवता और उस जीवन में प्राय क्षमा। ये देवसेना का कथन है 5वें अंक में। ठीक, अब हम आते हैं 5वें अंक के महत्वपूर्ण गीत। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, हृदय तू खोजता किसको छिपा है कौन सा तुझमें, मचलता है बता क्या तू छिपा, तुझसे न कुछ मुझ में। रस निधि में जीवन रहा मिटी न फिर भी प्यास, मुँह खोले मुक्तामयी सी पी स्वाति आस, हृदय तू है बना जलनिधि लहरियाँ खेलती तुझ में, मिला अब कौट पा नवरत्न जो पहले न या तुझ में। ये भी जो है विजया गाती है। यहाँ पे देखिए पर्णदत्त होगा, पर्णदत्त का है, हाय रे अभागे देश, पर्णदत्त का नहीं है। विजया देवसेना गाती है, हाय रे अभागे देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। देवसेना गाती है। अब यहाँ पे मातृगुप्त जो संबोधन कर गाता है, वीरों हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा के अंश अभिनंदन किया और पहनाया हीरा हार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मातृगुप्त का है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस गीत को 5वें अंक में। ठीक ना। और देवसेना का है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, छल थे सांध्य के श्रम कण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। ये देवसेना गाती है। ठीक, तो यहीं पे हमारी जो क्लास है समाप्त है। 5वें अंक तक हमने पढ़ा। सब कुछ जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश की। आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लास जो है ज़रूर पसंद आई होगी, हेल्पफुल क्लास लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, क्लास को लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री क्लास है और यहाँ पे ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी मैं कंटेंट आप लोगों को दे रही हूँ ये आप लोगों को पेड कोर्स में भी इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरह मैं ये क्लासेस मैं दे रही हूँ आप लोगों को बुक के माध्यम से, वो आप लोग को पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा, इतना मैं श्योर हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग साथ ज़रूर दीजिएगा। बाकी सब ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।